कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसके प्रश्नोत्तर अभी हम बनाएंगे। पेज नंबर 90 पे प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे नोटबुक में। उत्तर है, केंद्रक के द्वारा कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण आरएनए संकेतों द्वारा होता है तथा केंद्रक के अंदर गुणसूत्र कोशिका के आनुवंशिक गुणों का संवहन किया जाता है। गुणसूत्रों के द्वारा कोशिका के आनुवंशिक गुणों का संवहन किया जाता है, इसीलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। मतलब केंद्रक क्या करता है? आरएनए के माध्यम से, टीआरएनए एमआरएनए के माध्यम से कोशिका को बताता है कि उसको क्या कार्य करने हैं, और उसी प्रकार वह जो आनुवंशिक इकाई है एक मात्र कोशिका से संतति कोशिका में पहुंच जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर 91 पे देखिए। प्रश्न नंबर 1, किसी कोशिका के माध्यम से किस कोशिकांग के माध्यम से किसी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है? तो कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली को जोड़ता है? तो उसका नाम यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। वह कोशिकांग है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा केंद्रक झिल्ली कोशिका झिल्ली तक पदार्थ पहुंचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 91 नंबर पेज पर ही। कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई हो तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी? लाइसोसोम क्या कार्य करेगा अगर कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई है? तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। उत्तर है, कोशिका के रोगग्रस्त होने पर उसके अंदर स्थित लाइसोसोम कोशिकांग द्वारा उस कोशिका का पाचन कर उसे नष्ट कर देता है। लाइसोसोम के द्वारा उस कोशिका का पाचन कर उसे नष्ट कर दिया जाता है। किसको? जो कोशिका रोगग्रस्त हो गई है। ठीक है, क्योंकि उसमें एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में। पेज नंबर 93 पर प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा संख्या में होना क्यों जरूरी होता है? कोई कोशिका है उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, कोशिका के सभी जैविक कार्य ऊर्जा की सहायता से ही संपन्न होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए उसकी मात्रा कोशिका में अधिक होना आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर के जो ऐसे जो ज़्यादा कार्य करते हैं, जैसे पैर की कोशिकाएं, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पैरों से हमको चलने का, भागने दौड़ने आदि का काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, जहाँ ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है वहाँ अधिक आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, क्यों? जरा सोचिए, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि पादप कोशिका के भोज्य पदार्थों का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और बाकी जीव जगत अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधों पर। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्य प्रणाली में क्या अंतर पड़ता? यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की जो कार्य प्रणाली है वह कुछ परिवर्तित हो जाती। उसमें क्या परिवर्तन होता? इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर है, उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, और बिना ऊर्जा कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं होता। मतलब कोशिका को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता है, क्योंकि वह क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पेज नंबर 93 का तीसरा प्रश्न, अंतःसहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या हैं? अंतःसहजीवी जीव पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे जीव, ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कोशिका के अंदर होते हैं, लेकिन दिखने में कैसे होते हैं? उनके गुण कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंतःसहजीवी कोशिकांग। तो इसका जो आंसर है वह अंतःसहजीवी कोशिकांगों के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, स्वयं का राइबोसोम उपस्थित होना। इसमें क्या होता है? इनके पास में स्वयं का राइबोसोम उपस्थित होता है। अंतर यह है कि
यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है 18 प्रकार का होता है और इसमें जो है अंतःसहजीवी में 70 इस प्रकार का होता है। दूसरा है स्वयं की आनुवांशिक इकाई डीएनए का उपस्थित होना। तो आज के प्रश्नोत्तर में इतना ही है और अगले प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे। इन प्रश्नोत्तर को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करके रख लीजिएगा। नमस्कार।